अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बकर गुमंडा। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आपकी न्यू वीडियो। जैसे कि आपको पता होगा कि जो रजब भट्ट और डकी का मामला चल रहा है, उसकी न्यू अपडेट आई है और दोनों का केस आपके सामने कल भी मैंने शेयर किया था कि इनकी केस के अंदर क्या डिफरेंट है। और बाबा ओपी की जो न्यूज़ आई है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। पहले आज मैं रजब की बात कर लेता हूँ, क्योंकि कल मुझे लोगों ने जो है ना अपने पॉइंट शेयर किए थे कि वो कह रहे थे कि यार आपने रजब का जो है ना सही वहाँ पर जिक्र नहीं किया है, डकी का जिक्र किया है और आपने वीडियो बैन कर दिया था यार। क्योंकि कल के जो मेन एक टॉपिक था वो डकी था और आज मैं इस चीज़ के अंदर तीनों के केसेस कवर करूँगा, डकी, रजब और बाबा ओपी का। अच्छा, रजब का जो मामला है अब वो थोड़ा सा ना मतलब कि कंट्रोल हो रहा है और कंट्रोल इस तरह से हो रहा है कि ना रजब का जो एक केस बना था 295 वाला, वो केस अब ख़त्म हो चुका है। ये रजब फैमिली के लिए गुड न्यूज़ है और ये ऑफिशियली आपको 2 या 4 दिन तक ऑफिशियली रजब के जो व्लॉग्स वगैरह होते हैं उनके अंदर भी आपको ये चीज़ें अनाउंस हो जाएंगी और आपको नज़र आएंगी। एक तो ये रजब फैमिली के लिए गुड न्यूज़ थी क्योंकि एक केस था जो बनता नहीं था, क्योंकि एक परफ्यूम का केस था जो रजब ने बनाया और उसको नहीं पता था इन मामलों का, क्योंकि जो आम शहरी होता है उसको नहीं पता होता कि ये क्या मामला हैं, साफ मामला होते हैं ये। अच्छा, सेकंड जो उसका मामला था रजब का, वो गुस्ताख साहबा का उस पर एक केस बना और एक और केस था अपना जो NCCI की तरफ से था, जो मतलब गवर्नमेंट ने किया है और साइबर केसेस को आप केस कह सकते हैं। वो अभी तक जो है ना उसका ख़त्म नहीं हुआ और वो केस सबसे ज़्यादा मुश्किल केस है, क्योंकि रजब का वहाँ मुकाबला प्राइवेट लोगों से नहीं, गवर्नमेंट के लोगों से है। तो वो केस डकी पर भी वही केस है, बाबा ओपी पर भी और रजब पर भी। अब ये केस जो है ये बहुत एक टफ केस होता है। इस केस के अंदर आपको बहुत से ऐसी चीज़ों का दुश्वारी होती है, क्योंकि आपको जो एक आप एक वकील हायर करते हैं। रजब का जो वकील है इशफाक साहब, बहुत एक सीनियर वकील हैं और बहुत एक जानी पहचानी शख्सियत है, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी उनका नाम है। रजब का वकील बहुत स्ट्रॉन्ग है, जबकि जो डकी या अपना बाबा ओपी का वकील है वो ज़्यादा मतलब कि वैसे माशाल्लाह वो भी बहुत मशहूर वकील हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा मुझे एक्टिव नज़र नहीं आ रहे। अब रजब का क्या होगा कि जो रजब का वकील है वो बहुत कोशिश करके भी, जिस तरह से उसने इमरान रियाज को जो है ना बाइज़्ज़त बरी करवाया था, मेरे ख्याल से रजब भी इसी तरह से उसके केस ख़त्म रजब के भी वो करवा लेगा, जहाँ तक कि मेरी अपनी ज़ाती राय है। और जो डकी का वकील है वो इस केस को अभी तक जो है ना ख़त्म नहीं करवा सका। और जो हमारे कुछ दोस्त हैं जो हमारे फील्ड से इन्फ्लुएंसर है, उनसे मेरा रब्ता हुआ तो उन्होंने बताया कि जो डकी है वो खुद नहीं चाहता कि उसका केस हाई कोर्ट के अंदर जाए। अब वो क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसका वकील नहीं चाहता, जब वो अपने वकील को नहीं छोड़ना चाहता। अब ये क्या मामला आते हैं, जैसे इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगी हम शेयर करेंगे कि वकील क्यों नहीं चाहता कि अपना डकी रिहा हो। अच्छा, तीसरी बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा था बाबा ओपी की, कि उसने दोस्ती का हक अदा किया डकी से। बाबा ओपी की 5 दिन का रिमांड था पहले, उसके बाद 3 दिन का उनका मज़ीद रिमांड दिया गया। उसके बाद उनसे मतलब कि बहुत ज़्यादा उन्हें जो है ना पूछा गया, जो होता है मामला वगैरह वहाँ पर, कि आप ये बताओ कि डकी के कहाँ कहाँ पैसे हैं, या डकी के कहाँ कहाँ पर इनकम है, या डकी का क्या जो सोशल मीडिया के अलावा कौन सा कारोबार है, या आपका कौन सा कारोबार है। तो उसने वहाँ पर एक ही जवाब दिया, जो कि बाबा ओपी के वकील ने मीडिया को बताया है, कि उसका एक ही जवाब था कि डकी और मेरे जितने भी एहसास हैं हमने रख दिए, हमारे इसके अलावा कोई एहसास नहीं है। और ये उसने दोस्ती का हक अदा किया। अगर वो चाहता तो कुछ चीज़ें बोल कर अपने हिसाब से मामला टाल कर डकी पर डाल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और एक ख़ानदानी बंदा होने का सबूत दिया है कि अगर मैं मुश्किल में हूँ तो मेरे दोस्त मुश्किल में है, तो मैं उस पर मज़ीद मुश्किल नहीं डाल सकता। ये होता है एक ख़ानदानी बंदे का तर्ज़ कार। तो सेकंड ये था बाबा ओपी पर भी जो अब केस बना है, वो भी इसी एप्लीकेशन को प्रमोट करने के चक्कर में, जो एप्लीकेशन अब ट्रेंडिंग में, जिसको अभी तो बैन है लेकिन ट्रेंडिंग में रही है कभी, तो रजब पर भी यही केस है, डकी पर भी। अब रजब अगर पाकिस्तान आएगा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो गिरफ़्तार नहीं होगा। जहाँ तक मैं अपनी ज़ाती राय बता देता चलूँ,
کہ وہ پاکستان آئے گا تو فوراً گرفتار ہو جائے گا. میں وجہ بھی بتا چکا ہوں، پھر بھی بتا رہا ہوں. اس کی گرفتاری کی وجہ صرف یہی ہوگی کہ وہ کیونکہ پاکستان سے باہر ہے تو اس کے اتنے زیادہ مشکلات نہیں ہیں. جیسے ہی وہ پاکستان انٹر ہوگا تو وہ فوراً گرفتار ہو جائے گا، کیونکہ یہاں جو معاملہ ہے وہ گورنمنٹ کا ہے، نہ کہ کوئی پرائیویٹ معاملہ ہے. تو یہاں اس کے لیے معافی جو ہے نا، مجھے لگ رہا ہے کہ ناممکن ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کامنٹس کے اندر ہمیں رائے دینی ہے. تو ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.